नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम मधुबन प्रखंड के रूपनी पंचायत में है और आपको बता दें कि विगत दिनों एक काफ़ी खबर जो है चल रहा है, जिसमें मधुबन बिजली विभाग के एसडीओ साहब के द्वारा 3 व्यक्तियों पर एफआईआर किया जाता है। व्यक्ति है सीताराम सिंह, उसके बाद शंभू दास, लाल बाबू प्रसाद। 3 व्यक्तियों पर एफआईआर होता है। एफआईआर का मेन कारण होता है, इन लोगों पर आरोप लगता है बिजली चोरी का। बिजली चोरी का जो है करने के बाद भी मना किया तो एसडीओ के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया, जिसके कारण एफआईआर हुई। इस बात तथ्य की हम जानकारी लेने के लिए हम घटनास्थल पर पहुंचे कि आखिर मामला क्या हुआ था, आखिर इन लोगों पर एफआईआर क्यों हुई, आखिर क्या सच्चाई है, हम आपको रूबरू कराएंगे इन लोगों की जुबानी। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार सिंह। क्या मामला हुआ था, आप लोग के ऊपर एफआईआर हुआ है? सर हम लोग तो थे नहीं, तो हम गए थे बिजली का ही मीटर जो है मेरा। अच्छा, तो सीताराम सिंह कौन है? आपके पिताजी हैं? सीताराम सिंह मेरे पापा हुए। अच्छा, हाँ। तो मीटर ही मेरा लाइन खराब हो गया था। यही मीटर को लेकर के विवाद हुआ था। यही ये लाइन देख रहे हैं खुला हुआ है ये। हाँ, ये सुजीत जी एक मिस्त्री हैं बिजली विभाग के। अच्छा, जो आके यही खराब हुआ था। सर हाँ। कैमरा यहाँ ले आके देखा जाए, जल गया है। अच्छा अच्छा। तो ये चीज़ के लिए हम बिजली विभाग में गए हुए थे। तो वहाँ सुजीत जी से हमको फ़ोन पर बात हुआ तो बोले कि हम ऑफिस में नहीं हैं, कि आप आइए, और हम आ रहे थे। इतना ही में शंभू जी मधुबन की तरफ जा रहे थे। तो हमको भेंट हो गया, तो हम कहे कि बिजली विभाग का तो ये भी हैं। हमें शंभू जी थोड़ा सा हमारा मीटरवा देख लीजिए। तो इन्होंने बोले कि 3 महीना पहले हमारा उसमें से काम निकल गया है, कि तब फिर भी एक दोस्ती के नाते बोले चलिए देखते हैं। तो आए तो ये देखने लगे, तो बोले कि पप्पू जी मेरा काम नहीं है, तो शटर खुला हुआ है। तो हमने बोले कि सुजीत जी आके ये खोल के। सुजीत जी कौन है ये? बिजली मिस्त्री है। बिजली मिस्त्री, हाँ। तो वो हम बोले इनको कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि सुजीत जी ये खोले हुए हैं। तो ये सुजीत जी से फ़ोन में बात किए, तो वो बोले कि हाँ शटर हमने खोले हैं और बनाए हैं, आपसे अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो एक व्हाट्सएप जेई साहब को भेज दीजिए। तो ये मीटर का जेई साहब को मैंने वीडियो बना कर भेजें। तो वहाँ से वो जेई साहब से बात ही किए, तो इनको बोले शंभू जी को कि नहीं होता है तो वो लोग को लेकर मधुबन आइए। तो यहाँ हम लोग, मेरे पापा और ये दोनों आदमी मधुबन गए। और शंकर भगत का तो मेरे घर से आगे घर है, तो वो लोग में से उनका लाल बाबू भगत शायद गए, ठीक है। हाँ, तो वो वहाँ गए। उसके बाद में जो है यही सब क्लेम हम लोग पड़ा गया। और एसडीओ साहब आए थे जांच करने? सर उस समय हम तो थे नहीं ना। अच्छा, हाँ। हम तो आपको बोल रहे हैं कि फिर शंभू जी वीडियो बना कर भेजे, उसके बाद एसडीओ साहब आए? जी, एसडीओ साहब आए और मेरा तार काट के ले गए। अच्छा, ठीक है, तार काट के ले गए। और एसडीओ साहब क्या बोले? वो एसडीओ साहब इनको फ़ोन करके अब क्या बोले हमको मालूम नहीं है। मेरे पापा को मालूम है, वो लोग गए हुए थे, ठीक है। चाचा गए हैं, ये लोग गए हैं, आते हैं तो चाचा से बात कीजिए और विशेष शंभू जी से बात कीजिए ना। हाँ, क्या हुआ था शंभू जी? सर हम रास्ते में एक बार जा रहे थे मधुबन, वहाँ से पप्पू जी रिटर्न आ रहे थे, तो हमें रास्ते में मिले ही, बोले कि शंभू जी मेरा थोड़ा मीटर ख़राब हो गया है, थोड़ा देख दीजिए। हम बोले आप तो मधुबन गए थे, क्या हुआ? तो बोले हम गए हैं तो सुजीत जी है कि टाइम मांगे हैं, थोड़ा आप देख दीजिए आकर के। हम बोले देखिए हम तो मधुबन जा रहे हैं, काम दूसरा काम नहीं आ पाएंगे। तो बोले कि नहीं, बहुत सारा मोटरी पड़ा हुआ है, आप आइए एक बार और आकर हमारा जो है मीटर देख दीजिए, जो भी समस्या थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। जब हम आए यहाँ तो देखिए कि मीटर का ढक्कन खुला हुआ है, सील लॉक नहीं है। तो हमने बोला भाई इसमें सील लॉक नहीं है, खुला हुआ है, तो इसको हम नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अभी टाइम ख़त्म हो गया है, 2-3 महीना हो गया मेरा काम छोड़ा हुआ। तो ये बोले कि समझिए कि सर आप सर से एक बार बतिया लीजिए। तो हमने जैसे आपको फ़ोन लगाया कि सर ऐसा बात है कि मीटर जो है कि सील खुला हुआ है, ऊपर से मीटर का एक जो टर्मिनल होता है वो जल गया है, कि मीटर ख़राब हो गया है, कि सर मीटर बदलवा दिया जाए। तो उसका हमने लोकेशन वीडियो बना करके जय साहब को और सुजीत जी को, दोनों आदमी को हम भेज दिए। भेजने के बाद मेरा काम यहाँ से ख़त्म हो गया, हम चले गए। इनको बोले कि जा करके अपना मीटर का वीडियो इनको भी भेजे, कि वीडियो ले कर पावर हाउस में सर को दिखा करके अपना मीटर बदलवा लीजिएगा। बदलवाने की बात हुई। उसके बाद में जय साहब बोले कि ठीक है मीटर कल का कल बदला जाएगा शंभू, कि अगर कुछ सोने वाला तो कर दो। कि सर मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, मेरे पास टूल्स नहीं है। हम यहाँ से रिटर्न चले गए।
13 तारीख को बाद में जब एसडीओ साहब यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि मीटर का ढक्कन खुला हुआ है। हाँ, 13 तारीख को जब मीटर का ढक्कन खुला हुआ देखें तो देखने के बाद उन्होंने क्या किया, इनका तार काट दिया। तार काट करके लेकर चले गए अपने बिजली ऑफिस। हम भी मधुबन में ही थे, तो ये लोग हमको फ़ोन किए कि बोले कि समझ ऐसा बात है कि मेरा मीटर का तार काट करके उन्होंने जय साहब एसडीओ साहब गए थे लेकर आए हैं कि आपको तो मालूम है कि मेरा मीटर में क्या समस्या है। हमने बोला कि ठीक है, हमने तो वीडियो बना करके जय साहब को भेजा है, आप उस वीडियो को दिखा दीजिए और आपके मोबाइल में भी ये वीडियो दिखा दीजिए। लेकिन उन्होंने बोला कि आप अगर मधुबन में हैं तो आ जाइए। उतने देर में हम रास्ते में थे तो उन्हीं के मेरा एक प्रभारी एक दोस्त है जिनका नाम है बाबू साहब, वो मुझे बुलाएं, बोले कि शंभू जी आइए, आपको एसडीओ साहब बुला रहे हैं। हम बोले ठीक है कि थोड़ा देर वेट कीजिए, हम आ रहे हैं। जब हम वहाँ गए तो बोले एसडीओ साहब कि ठीक है शंभू कि तुम अंदर आओ। जब मुझे अंदर बुलाया गया कि बोला कि आप उनको अंदर आइए और उन लोग को बाहर रहने दीजिए, सिर्फ आपसे बात होगा। जब हम गए तो हमसे बोले एसडीओ साहब कि ये बताओ कि तुम जो बिजली वहाँ चल रहा था तुमने जाकर मीटर खोला? हमने सर मीटर नहीं खोला, मीटर पहले से खुला हुआ था। हमने सिर्फ उसका वीडियो बना करके एसडीओ जय साहब को और सुजीत जी को भेजा है। तो नहीं कि तुम जो है कि बिजली चोरी करके चलवाता है, साला तुम बेहुदा है, हरामी है, तुम्हारा नौकरी ख़त्म हो गया है, फिर भी तुम इधर उधर काम करता रहता है। और गाली दिया। गाली देने के बाद में बोले कि तुमको यहाँ से कुर्सी पर से उठो और भागो। तो हमने बोला कि भाई हम सर आए हैं समस्या सॉल्व करने के लिए, आप हमने बुलाए हैं और फिर आप ऐसे बोल रहे हैं, पहले से मैं पुराना स्टाफ हूँ। तो नहीं तुम साला पुराना स्टाफ नहीं है, ये है वो है फलना टीम का, बदल तरह से गालियाँ दिया उन्होंने। और उनका जो भी स्टाफ था उन लोगों ने पहले से ही अपना एक मत बना करके रखा था कि शंभू जी आएगा तो उसको जो भी है कि मारपीट करेंगे और मारेंगे। जैसे हम वहाँ बैठे तो बैठने के बाद हमें जो ब्रह्मदेव यादव है वो मुझे कुर्सी पर बैठे बैठे मेरा ऐसे गमछा जो रखा हूँ ऐसे रखा हुआ था, मेरा गमछा घीट करके नट्टी को दबा दिया। नट्टी को दबाने के बाद में श्याम नंदन है वो मुझे एक झापर मारा एसडीओ के कहने पर। एसडीओ बोला इसको मारो, उस साले को इसको मारो, इस साला बहुत हरामी आदमी है कि हमको न कमाने देता है और न खुद कमाता है, बहुत बड़ा ईमानदार आदमी बनता है कि 1 रुपया कमाने नहीं चाहता है, कि कंपनी का काम करता है और कहता है ईमानदारी से काम करेंगे। तो हमने बोला कि सर ईमानदारी होता है, जो भी काम हो ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमने आज इतना तक काम किया, कभी ईमानदारी से काम किया। तो बोला कि नहीं मारो साले को, और गाली दिया। तो उसके बाद में हमारा जब गर्दन दबा दिया, गर्दन दबाने के बाद में कहा कि जब घिघियाए तो बाहर बैठे थे जो भी लोग, उन लोगों ने सुना, जिसमें से पप्पू सिंह का चाचा जी हैं और इनका मैं थोड़ा भी याद नहीं आ रहा है नाम, लाल बाबू भट्ट का भाई साहब हैं। वो वहाँ पे आए तो उन्होंने बीच बचाव में मेरे पास आकर के मेरा जो है कि बीच बचाव किए और एसडीओ दुर्व्यवहार किया और अधब तरह की गालियाँ दिया, जो मैं आपको माइक में न कह पाने का असक्षम हूँ। और आवेदन में जो दिया है पेशाब करने वाली बात जो, हाँ सर, और उन्होंने क्या किया कि अपने स्टाफ को बोला कि पकड़ करके इसको मुंह में पेशाब कर दो, कि दोबारा किसी का रिक्वेस्ट लेकर किसी का समस्या का समाधान कराने के लिए ऑफिस में नहीं आएगा। हाँ, जाति और चमार का नाम धकर भी मुझे गाली दिया गया। जातीय सूचक गाली दिया? हाँ, जातीय सूचक। अच्छा, उसके बाद आप वहाँ से कैसे ये लोग बीच बचाव के कारण आप वहाँ से बचे? हाँ, इन्होंने बीच बचाव हमको किया, तब जाके हम वहाँ से बचे। और बचने के बाद जो है कि फिर भी आप लोग ऊपर FIR हुआ है कि आप लोग उनके साथ मारपीट किए, क्या कहेंगे? और फिर भी सर हमें तो वहाँ से मारा गया, जिसमें हमारे पास ये लोग जो उन्होंने बचाया वहाँ पे गवाह हमने रखा है उसको, उनका नाम। और मारने के बाद भी हमारे ऊपर FIR कर दिया गया है और इन लोगों के भी ऊपर FIR किया गया है, जो FIR गलत है। क्योंकि हमने जब वहाँ से हम आए थे वीडियो पहले फास्ट में बनाने के लिए, तो उसमें वीडियो बनाए थे तो मीटर का तार का सिर्फ टर्मिनल जला था, कि टर्मिनल जलने से मीटर बंद नहीं होता है सर, मीटर चलते रहता है, लेकिन धीरे धीरे जाकर कुछ दिन के बाद बंद होता है। अच्छा, इस मामले को लेकर SP साहब मोतिहारी से क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? हम चाहते हैं सर SP साहब से कि मेरा जो भी मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है इसको अच्छे तरह संज्ञान में लेकर के मेरे पक्ष में न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? दुर्गा प्रसाद सिंह। अच्छा, घटना स्थल पर वहाँ बिजली विभाग में आप थे, वहाँ पर जहाँ पर ये आपसी मारपीट की जो मामला सामने आई है? जी वहाँ क्या थे। देखे वहाँ पर आप? वहाँ हम यहाँ से गए जब ऑफिस में SDO साहब बिजली विभाग में आप क्यों गए थे वहाँ पर?
हमारे भतीजा का मिल है। अच्छा। एसडीओ साहब आए, तार काट दिए, हमको खबर मिला। हाँ हाँ तो हम यहाँ से गए, हाँ। वहाँ गए, एसडीओ साहब से बात करना चाह रहे थे। हम बाहर थे, तब तक शंभू दास जी को गला में गमछा लपेट करके और 4-5 आदमी भिड़े हुए थे। एसडीओ साहब भी मार रहे थे, जान से मारने के नियत से वैसा कर रहे थे। हल्ला जब ये गिलगिलाए तो हम लोग दौड़ के गए और दौड़ के जा कर के इनका जान बचाए। लेकिन वो आरोप लगा रहा है 3 आदमी का नाम जो सामने आ रहा है, ये लोग जाकर के लोग दुर्व्यवहार किया, बिजली चोरी भी करता है और सीना चोरी भी करता है। नहीं, देखिए आप आए हैं, आप खुद देख लीजिए। उनके भतीजा जो है हाँ। ये बिजली भी चोरी भी करते हैं क्या? बिजली की चोरी आपके सामने है, देखिए वो कैसे बिजली चोरी करता है, जबकि पर डे रिचार्ज करता है तो रिचार्ज कहाँ चला जाता है। एसडीओ साहब रिश्वतखोर हैं। अच्छा। उनको रिश्वत चाहिए। छठ में रिश्वत के चक्कर में ऐसा हुआ है, कुछ असामाजिक तत्व से मिले हुए हैं और उसके खबर अनुसार आकर के लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। जब हम बात करने गए तो बात नहीं हो पाई। सामने एक घटना हुआ, शंभू दास जी के गला में गमछा लपेट करके मार देना चाहते थे और बहुत गाली दे रहे थे कि हरजन चमार है, इस साले को मारो। वहाँ से आप जान का बचाए, जान लोग चले आए घर। जान बचा करके इनको ले करके जो है कि निकाल दिए रोड पर, ये लोग घर पर चले आए। क्या नाम हुआ आपका? मनोज प्रसाद। अच्छा, एक चीज़ बताइए, शंभू जी और एसडीओ साहब के बीच में जो मामला हुआ था, तो वहाँ क्या आप उपस्थित थे? जी हाँ, हम उपस्थित थे। जैसे कि जेई साहब और एसडीओ साहब और उनका और सारा स्टाफ लोग आए हुए थे। हमारे सिंगल फेज का पानी पटवन का कनेक्शन है, जिसका मेरे पास आईडी भी है। और जो है कि से आए और पानी मेरा चल रहा था, वह जो है कि उसी के उपरांत तार काट दिए। तार काटने के बाद जो है कि हम आए, कहीं से मुझे पता लगा तो हम आए तो देखे कि तार कटा हुआ है। तो यहाँ पे बोल करके गए हुए थे एसडीओ साहब कि आप आकर के बिजली ऑफिस बात कीजिए। जबकि घर के लोग बोले कि से नहीं, मेरे पास आईडी है, हम चोरी से नहीं चला रहे हैं, लेकिन आईडी है लेकिन मुझे मीटर मिला नहीं है। हाँ, मीटर मिला नहीं है। हाँ, जिसका आईडी यही है, देखा जाए आईडी नंबर यही है। तो उसके बाद में एसडीओ साहब बोले और जेई साहब बोले कि आकर के आप हमसे मिलिए ऑफिस। तो उसी समय जो है कि हम और लाल बाबू प्रसाद गए। जाने के बाद में अंदर गए तो देखे कि पता किए कि एसडीओ साहब हैं कि नहीं या जेई साहब। तो पता लगा कि अंदर जो है कि से मीटिंग चल रहा है। मीटिंग चल रहा है तो हम थोड़ा देर वहाँ रुक गए। तब तक लाल बाबू प्रसाद बोले कि ठीक है, तब तक मीटिंग चल रहा है। तो हम चाय, के है आपके भाई है? हमारे भाई हैं। अच्छा। तब तक वो बोले कि ठीक है, मीटिंग अंदर चल रहा है तो क्या बात होगा, निकलेंगे तभी तो बात होगा, बहुत सारे ढेर लोग अंदर रहते हैं। तो चले गए चाय पीने, हम वहाँ पे बैठ गए। बैठ जाने के बाद जो है कि से अंदर से देखे कि हल्ला बवाल हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है। तो हम बोले कि सर, और किसी से पता किया कि अंदर गाली गलौज का आवाज़ कैसे आ रहा है। तो सुनने में आया कि शंभू दास एक है, हमारे बगल का है, वो बिजली मिस्त्री पहले थे, अभी नहीं है। तो उनका आवाज़ कुछ निकल रहा है और गाली गलौज थपड़ा थुपड़ का कुछ ऐसा आवाज़ उधर से निकल रहा था। तो उसे मारते हुए उधर से लोग निकाला, जिस समय जो उनका स्टाफ थे, एसडीओ साहब थे, जो कि गाली गलौज कर रहे थे। और जाते हम लोग दौड़े कि भाई काहे कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, बात से फरिया लीजिए, नहीं गाली गलौज मारपीट मत कीजिए। और एसडीओ साहब और उनका स्टाफ जात चमार कह करके, साला बहन चोद मारो साले चमार को, इससे क्या होगा, इसको देख लेंगे, ऐसा बहुत से बेइज्जती किए इनको और थप्पड़ भी चलाए। तो हम कहें कि देखिए सर, ऐसा मत कीजिए, जो भी है सब बैठ करके फरिया लीजिए, लेकिन प्रेम भाव से होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। किसी को बुला करके और गाली गलौज करना ये गलत बात है। यही बात हुआ तो इनको हम बचाए, नहीं तो इनको तो 5-7 आदमी लोग घेरे हुए थे और एक आदमी को हम नहीं पहचान रहे हैं, जो कि इनके गर्दन में गमछा उमछा लपेट करके दबा उबा रहे थे और शायद पैसा भी छीन लिए इनसे। लेकिन पैसा हकीकत में 2-3 हज़ार रुपया छीन लिए। बेचारा रो रहा था और कह रहा था कि पैसा छीन लिया है मनोज जी और बहुत मारा पीटा है। हम तो देखबे किए कि बाहर भी, अंदर भी मारा पीटा और सुने के अंदर भी मारा पीटा और बाहर भी ले आने के बाद देखे कि सब मार पीट रहा है और गाली गलौज, जाति चमार कह करके गाली गलौज कर रहा था कि मारो साले चमार को, इससे क्या होगा, हम इसको देख लेंगे, मार दो साले, जान से मार दो साले को। यही सब बात सर देख गए। इनको हम बचाव उचाव किए। एक आदमी और थे जो कि 24 टोला का थे, वो भी बचाव किए मेरे साथ और इनको हटा फटा करके कहे कि नहीं भैया चलिए, कल ही आप लोग फरिया लीजिएगा
अब शाम हो गया है, क्या ये सब मतभेद मत कीजिए। यही सर मैटर है, जो कि मैं यही सब मैटर है, दूसरा कोई मैटर नहीं है। एफआईआर का मामला सुनने में आ रहा है कि इधर से आप पर भी शायद आप आरोप लगाए का एफआईआर पर। सर एफआईआर तो किए हैं, जो कि एक किए हैं, 1 नंबर में किए हैं वो सीताराम सिंह हैं चौबे टोला का, और उसके बाद में है ये शंभू दास, जिनके साथ मारामारी हुआ, गाली गलौज हुआ, एसडीओ साहब के साथ हुआ और उनके स्टाफ के साथ। बीच बचाव करने का इसलिए एफआईआर कर दिया गया क्या? सर जैसे कि अब कोई मारामारी कर रहा है और कोई पिटा रहा है, तो वहाँ पे तो कोई आप भी देखिएगा तो बचाइएगा। उसी समय हम लोग थोड़ा किए। लग रहा है बिजली चोरी का? नहीं सर, इसमें जो है कि आप तो देख रहे हैं, मेरा यही पानी का पटवन है, यहीं पे जो है कि मेरा पानी पट रहा था, और जो है कि सिंगल फेज मेरे पास कनेक्शन है, कोई चोरी नहीं करता है, ये गलत बात है। और रहा बात एसडीओ साहब या जेई साहब, इन लोगों को छठ और दीपावली में पैसा खर्च चाहिए, ये लोग लेते देते रहते हैं, मांगते हैं। हम लोग कहते हैं कि मेरा कनेक्शन सही है तो हम पैसा क्यों दें आपको, यही सब बात है, दूसरा कोई ये सब मैटर नहीं है। थोड़ा धांधली लोग करते हैं, जेई साहब हुए, एसडीओ साहब हुए, और ऐसे भी एसडीओ साहब बहुत अक्कर वाले लोग हैं, यही मैटर है सर। और एफआईआर भी हमारे भैया के ऊपर भी कर दिए, जबकि वहाँ पे कोई ऐसा मैटर नहीं है, हम लोग छोड़ाने के उपरांत में न थे। और देखिए कि लाल बाबू प्रसाद के ऊपर भी एफआईआर कर दिए।